बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जो अपने घर में छोटा सा सोलर सिस्टम लगाने का सोच रहे हैं। जिनके जहन में एक ये प्लान है कि ऐसा छोटा सा सोलर सिस्टम हो जो सिर्फ घर के पंखे और लाइट्स वगैरह जो है ना वो जलाने के लिए इस्तेमाल हो सके, जिनसे उनके बिजली का ख़र्च जो है वो कम हो और अल्टीमेटली बिजली का बिल जो है वो कम आ सके। ऐसे दोस्तों के ज़हनों में कई एक सवालात होंगे कि हमारी मार्केट में कौन सा सोलर पैनल अच्छा है, कौन सा सोलर इन्वर्टर हमारे लिए अच्छा है और कौन कौन से सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद हैं। तो इस हवाले से आज हमने ये एक वीडियो जो है वो डिज़ाइन की है ताकि दोस्त इस बात को देख सकें कि कौन कौन से सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद हैं और उनको अपनी ज़रूरत के लिहाज से मींस कि अपने घर के लोड के लिहाज से कितने फैंस या लाइट्स वगैरह उनको उस सोलर पैनल पर चलानी है, उसको देखते हुए वो डिसाइड कर सकें कि उनको कौन सा सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स परचेज़ करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में कौन कौन से सोलर इन्वर्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। जिनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है जनाब मैक्स सोलर इन्वर्टर्स का। ये भी अच्छे इन्वर्टर्स हैं। इसी तरह से NF हाइब्रिड इन्वर्टर्स मौजूद हैं, होमेज के सोलर इन्वर्टर्स मौजूद हैं, हुंडई के सोलर इन्वर्टर्स मौजूद हैं, इको स्टार, इसी तरह से सोलर मैक्स सोलर इन्वर्टर्स, फिर वोल्ट्रॉनिक्स सोलर इन्वर्टर्स, इन्फिनी सोलर इन्वर्टर्स मौजूद हैं और इनमें एक बड़ा नाम जो है वो इन्वेरेक्स सोलर इन्वर्टर्स का भी है। जो इन्वेरेक्स सोलर इन्वर्टर्स हैं वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में यानी किलोवाट के लिहाज से मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें 1.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट एंड 3.3 किलोवाट एंड 5.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर्स मौजूद हैं। आज हमने ये जो डिफरेंट मार्केट में मौजूद सोलर इन्वर्टर्स हैं, इनमें से इन्वेरेक्स सोलर इन्वर्टर्स जो हैं इनकी डिस्कशन इस वीडियो में शामिल की है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इन्वेरेक्स के जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो डिफरेंट किलोवाट्स में कैपेसिटीज़ में मौजूद हैं, जो चार आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही हैं, 1.2, 2.2, 3.2 एंड 5.2 किलोवाट्स। अब हमने कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है वो चूज़ करना है, क्या 1.2, 2.2 वगैरह में से, तो ये हमारी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितने फैंस या कितनी लाइट्स वगैरह जो हैं वो इस सोलर सिस्टम पर चलानी है। और ये सारे सोलर इन्वर्टर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मार्केट में किलोवाट के लिहाज से डिफरेंट कैपेसिटीज़ में मौजूद हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो घर में 3-4 फैंस और कुछ लाइट्स ऑन करना चाहते हैं सोलर सिस्टम पर, तो उनके लिए और वो 1.2 किलोवाट लोड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली इन्वेरेक्स सोलर इन्वर्टर 1.2 के ऊपर है, यानी एक सोलर इन्वर्टर जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1.2 किलोवाट है। हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ये जो इन्वेरेक्स 1.2 किलोवाट है ये एक मल्टी फंक्शनल हाइब्रिड इन्वर्टर है। मींस कि इसके अंदर इन्वर्टर भी मौजूद है, सोलर चार्जर भी है और बैटरी भी है। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि आप चाहें तो इस सोलर इन्वर्टर को आप लोग इनपुट जो है वो सोलर से दे सकते हैं और बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इनपुट जो है वो आप AC पावर से यानी मीटर की पावर से वापटा से दे सकते हैं, तो भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और अगर ये दोनों इनपुट्स मौजूद नहीं हैं तो ये इन्वर्टर जो है वो खुद से बैटरी से 12 वोल्ट का जो करंट है वो लेगा और आपको 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई कर रहा होगा और आपकी एप्लायंसेस जो हैं वो वर्किंग में रहेंगी। एक अहम फीचर जो है वो ये कि ये सोलर इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर कहलाता है। मींस कि ये एक ही वक्त में तीनों यानी सोलर से करंट भी ले सकता है, AC भी ले सकता है और आपकी बैटरी से भी करंट लेकर आपको आउटपुट देता रहता है। चलें इसके मज़ीद फ़ीचर देख लेते हैं।
ये जो सोलर इन्वर्टर है जो आपको नज़र आ रहा है, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसका मतलब है कि जैसे आप देखते थे कि पहले जो यूपीएस आए थे, तो उन यूपीएस पर जब कोई फ़ैन वगैरह चलता था तो बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालता था। ये जो इन्वर्टर है ये प्योर साइन वेव है, यानी इसमें जो भी आप फ़ैन वगैरह चलाएंगे उनकी किसी किस्म की भी आवाज़ जो है वो पैदा नहीं करेंगे। वो बिल्कुल आपको ऐसे ही आइडिया होगा जैसे कि नॉर्मल एक फ़ैन एसी पावर पर चल रहा हो, वापडा से आने वाली बिजली पर चल रहा हो, बिल्कुल सेम आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये अब फ़ैन जो है बिजली जाने के बाद ये इन्वर्टर पर चेंज हो चुका है। यानी मींस कि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स हैं, ये बिल्कुल साउंडलेस हैं, इनसे आवाज़ पैदा फ़ैन वगैरह जो है वो आवाज़ पैदा नहीं कर रहे होते। इसी तरह से इस इन्वर्टर के ऊपर एक एलसीडी लगी होती है जिससे तमाम किस्म की सेटिंग हम उस एलसीडी से कर सकते हैं। फिर इसी तरह से एलसीडी से हम लोग ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आया हम इसको एसी पावर के ऊपर चलाना चाहते हैं या सोलर पावर के ऊपर चलाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यानी प्रायोरिटी आप लगा सकते हैं कि पहले जो बैटरी है वो सोलर पैनल्स के ऊपर चार्ज होगी या यूटिलिटी यानी एसी वापडा से आने वाली करंट के ऊपर चार्ज होगी। इसी तरह से ये जो इन्वर्टर है ये वापडा और या जनरेटर दोनों के ऊपर कंपैटिबल है, यानी दोनों से इसको इनपुट दे जा सकती है। फिर ऑटो रीस्टार्ट है कि अगर लाइट चली जाती है, सोलर भी नहीं है और जनाब आपका जो बैटरी है वो भी लो हो चुकी है, तो इन दैट केस ये सोलर इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और जो ही इसको कोई इनपुट मिलेगी यानी एसी वापडा से करंट आता है यानी बिजली आ जाती है तो ये खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये बड़ी अहम फीचर्स हैं कि ये ओवरलोड आ जाएगा तो आपको बीप देगा, अगर आप इसको जो है वो स्विच ऑफ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से ओवर टेम्परेचर कंट्रोल है। फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है कि अगर कोई सर्किट जो है वो शॉर्ट हो रहा है कहीं पर तो ये खुद से उसको जो है ना वो स्विच ऑफ होकर उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। गोया अगर इन मेन फीचर्स को देखा जाए तो फीचर्स के लिहाज से ये एक अच्छा इन्वर्टर है। अब हम बात करते हैं कि इस इन्वर्टर के लिए इनपुट कितनी चाहिए और ये आउटपुट कितनी दे सकता है। वापडा से आने वाली जो करंट है ये इन्वर्टर उसको 230 वोल्ट तक जो है वो सपोर्ट कर सकता है। ये वोल्टेज कम भी हो जाए यानी 180 से ऑनवर्ड ये 230 वोल्ट तक जो है ये इन्वर्टर वापडा से आने वाली करंट को सपोर्ट करता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 और 60 हर्ट्ज़ है और ये ऑटो सेंसिंग है, मतलब कि जो अप्लाइंसेस है उनको अगर 50 हर्ट्ज़ चाहिए 60 हर्ट्ज़ चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल कर रहा होता है। आउटपुट की बात की जाए तो इसमें देखें ये आपको बैटरी से जो आउटपुट दे रहा होगा वो 230 वोल्ट के अराउंड, इसमें ±5 हो सकता है। एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, 90 to 93% है और ये साइन वेव है यानी प्योर साइन वेव है। ये पहले भी मैंने बात की, ये बड़ा अहम फीचर है इसका कि जनाब इससे जो आपके फ़ैन वगैरह हैं वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेंगे। आपका चार्जर जो मोबाइल चार्जर है, इसी तरह से लैपटॉप वगैरह के जो चार्जर्स हैं वो बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, बल्कि वो प्रॉपर फंक्शन करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि इसके साथ हम बैटरी कौन सी अटैच कर सकते हैं, मींस कि कितने वोल्ट की अटैच कर सकते हैं। तो देखिए बैटरी तो 12 वोल्ट की। सोलर सिस्टम बेसिकली दो तरह के, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कुछ सोलर सिस्टम्स ऐसे होते हैं, सोलर इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जो बैटरी इनपुट जो है वो 12 वोल्ट लेते हैं और कुछ सोलर इन्वर्टर्स वो हैं जो बैटरी इनपुट जिनकी है वो 24 वोल्ट्स की होती है। तो यहाँ पर इस सोलर इन्वर्टर जो इनवेरेक्स एरोक्स 1.2 किलोवाट की बात हम कर रहे हैं, इसमें जो बैटरी आप इसके साथ अटैच करेंगे वो 12 वोल्ट डीसी बैटरी होगी। डेफिनेटली डीसी बैटरी होती है लेकिन वो 12 वोल्ट की इसके साथ अटैच हो रही होगी। और ये जो आपका जो सोलर इन्वर्टर है जब ये इसको चार्ज कर रहा होगा तो ये ओवर चार्ज प्रोटेक्शन जो है वो 16 वोल्ट तक दे रहा होगा। अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो चार्ज कंट्रोलर इसका बहुत अच्छा है, MPPT चार्ज कंट्रोलर, जो कि अच्छा एफिशिएंट जो है वो चार्ज कंट्रोलर होता है।
यानी इस चार्ज कंट्रोलर की खूबी ये होती है कि सोलर पैनल से आने वाली जो करंट है ये उस करंट को जो है ना वो कम से कम उसमें ड्रॉपेज जो है ना वो आती है और ये मैक्सिमम जो है ना वो एफिशिएंसी देता है और अच्छी चार्जिंग हो रही होती है। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है ये मैक्सिमम ओपन सर्किट करंट जो है वो 102 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह से सोलर चार्ज करंट जो है वो 50 जो है वो एम्पियर्स तक है और मैक्सिमम सोलर पैनल जो हैं जो इसके साथ अटैच किए जा सकते हैं वो 700 वाट्स तक इसके साथ अटैच किए जा सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है वो 60 एम्पियर्स तक है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि देखिए ये जो इन्वर्टर है ये है 1200 वाट का, मींस कि इसकी जो आउटपुट है वो 1200 वाट होगी। सोलर पैनल्स और बैटरी दोनों से ये इनपुट लेगा और मैक्सिमम 1200 वाट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जो आप 1200 वाट लोड की अप्लाइंसेस इसके ऊपर चला सकेंगे। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन जो एक चीज़ अहम जो आपको मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि ये सोलर पैनल से जो इनपुट ले सकता है वो मैक्सिमम 700 वाट्स है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस इन्वर्टर की सेटिंग कैसे की जाए एलसीडी से, तो इसको सेटिंग जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। इंशाल्लाह आपको इसकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।